क्लियर। तो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब वो वाला कंपाउंड जिसके पास रेनकोट और ब्लेजर। क्लियर, हाँ मतलब देखिए हो, मतलब कि कुछ हमारा ऐसा ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ ऐसा। अब यदि हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या अपनी पहचान खोएगा? नहीं खोएगा। जैसा यहाँ है वैसा ही रहेगा, मतलब ये अपनी पहचान नहीं खोएगा। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। इसी तरह मैंने एक पढ़ा था डबल सॉल्ट, जिसका क्या था, फिटकिरी, जो अपना पहचान खो दे रहा था। जैसे मान लो मैंने ले लिया K2SO4 Al2SO4 का होल साइज इंटू 24H2O। हम इसको पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा। तुम बैग वहां रख दो ना बनता हो पकड़ते तो, है? तो जैसे हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये अपनी पहचान खो देगा। मतलब कि जैसे शुगर C6H12O6, नमक NaCl। आप नमक को हाथ में लो, उसको पानी में भिगो, फिर हाथ मतलब बाहर निकालो, क्या नमक हाथ में रहेगा? घुल जाएगा। इसका मतलब क्या है, नमक पानी में है ही नहीं कि वो मतलब हमको दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसने अपनी पहचान, अरे मूवी वगैरह में देखो होगे ना, एक्ट्रेस वगैरह, जैसे कपिल शर्मा को शो देखे हो? कपिल शर्मा को शो नहीं देखी तुम? कपिल शर्मा के शो में जितनी भी महिलाएं रहती हैं सब जेंट्स होती हैं, लेकिन वो महिलाएं बन के आती है ना, दादी और ये सब आते हैं ना, तो वो क्या है, अपनी पहचान खो दिए ना, तो मतलब वो डबल सॉल्ट है। और कपिल शर्मा खुद कौन है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर हुआ? देखेंगे टर्मिनोलॉजी। तो बाहर वाला जो होता है वो होता है हमारा सिंपल आयन, बाहर वाला सिंपल आयन होता है। ये वाला होता है सेंट्रल मेटल आयन, ये होते हैं लिगेंड, और ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। पेन देना एक सेकेंड। हमारे जिस फिंगर में मार्क किया हुआ है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अब पक्का? मतलब कि ये वाली फिंगर नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर में इसको नहीं लेंगे। सिर्फ 1 2 3, मतलब कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है कि ये एटम कितने और एटम से अटैच है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ऐसे ले लिया कुछ, मैंने बोला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 3, 1 2 3। समझ में आ गया ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी अपने को समझ में आ गया था। पिछले क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ लिया था? पिछले क्लास की हेडिंग बताइए। लास्ट हेडिंग बताओ। ये टेबल बनवा दिए थे? ठीक है। अब ऐसे लिखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल, उसके नीचे लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखो मैंने लिख दिया ZnNH3 का 5H2O। चलो ये नैन्सी ये सही है कि गलत है? अब हमको चेक करना है कि Zn की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है। तो टेबल में देख के बताइए Zn की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। टेबल बनवाया हूँ, 4 है। यहाँ टोटल कितने हैं? 5 1 6, मतलब ये हमारा गलत है। लेकिन यदि हम इसको लिख दें ऐसे के ZnNH3 आप ले लो 3, एक ले लो वाटर, टोटल कितने हो गए? अब सही है, अब यहाँ पे हमारा ये सही है। मतलब कि जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब हम चेक करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर गिनेंगे। मतलब ये वाली टेबल के ऊपर ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे लिखो, ब्रह्मा लिखो, तुम भी लिखो, यहाँ लिखो, ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ 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 कॉर्नर में।
मतलब इस चैप्टर का ब्रह्मा है, टेबल याद कर लो, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेको नी CU ZN, फिर ZN के नीचे CDSG, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, है ना। साइंस टीचर विनीता हटा दो, कृपलानी मन फेको PT+4, ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसके नीचे वाले नी CU ZN CDSG, ये हो जाएंगे हमारे 4। PB और PT+2 वाले भी थे, और लास्ट के CUAG AU 2 वाले हो जाएंगे। क्लियर। जैसे मैंने ऐसे दे दूं एक और एग्जांपल, ये सही है कि गलत? क्यों? CU, तीनों एग्जांपल नोट कर लो, राइट का चिन्ह लगा लेना। लिख दिया, तीनों एग्जांपल लिख दिया। अब हेडिंग डाल दो लिगेंड, अब हेडिंग डाल दो लिगेंड। इनमें से लिगेंड कितने हैं गिन के बताओ, कितने लिगेंड है? 6। क्लियर। तो अब लिगेंड क्या होते हैं सुनो, पहले ध्यान से समझ लो, फिर हम लिखवा देंगे। तो जो हमारा, जैसे मैंने बोला था, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ऑक्टाहाइड्रल। कैसा बनेगा? ऑक्टाहाइड्रल, बीच में Fe, यहाँ पे CN 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 और CN। क्लियर। अब लिगेंड की डेफिनेशन से समझो। लिगेंड के डेफिनेशन ये होगा, यदि हम साइनाइड को अलग से देखें तो हमारा साइनाइड कुछ ऐसा रहता है। क्लियर। इसको और अच्छे से डीप में जाके देखें तो हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है? 6। मतलब कि 1s2 2s2 2p2। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? चलिए, 1 2 3 एक 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। अपन नाइट्रोजन ले लेते हैं, 7 1s2 2s2 2p3, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। चलिए 5 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। मतलब साइनाइड के पास एक, ये देखो टोटल साइनाइड के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सुनना मेरी बात एक चीज ध्यान से, यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं तो हम उनको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉन सिंगल होता तो उसको क्या बोलते हैं? ना, नहीं, अभी डोनर ले दे नहीं रहा, बस यदि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ है तो लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ। अब चलो, मतलब इस साइनाइड, इन साइनाइड, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। अब यदि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? जाहिर सी बात है ना भाई, Fe+2, नॉर्मली Fe का चार्ज होता है +2 या +3, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि कम है? प्लस चार्ज है ना, मतलब कम है। प्लस चार्ज है मतलब कम होता है ना। प्लस चार्ज कब आता है? जब किसी को इलेक्ट्रॉन हम डोनेट करते हैं तो, अरे यार भाई जाओ, हम नहीं खेल रहे।
मैं बोला था फर्स्ट वाले, जैसे मान लो कि Mg+2 चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, डोनेट किया ना, क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 2 8 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, दिया ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और डोनेट करके क्या है Mg+2, मतलब याद रखो यदि किसी के पास प्लस चार्ज है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया, माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन लिया। Fe के पास नॉर्मली +2 +3 होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और Cn के पास देख लो, मैंने देख लिया, तुम लोगों को प्रूव कर दिया। यदि मैं डायरेक्ट बोल देता कि Cn के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, लेकिन हमको दिख नहीं रहे ना, कहाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, लेकिन रियल में हैं, यहाँ पे दिखे ना। अब क्या करेगा ये Cn, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। सुनना लिगेंड की डेफिनेशन, ऐसा स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट करता है लिगेंड कहलाता है। कभी भूलेगा, मैं भी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, समझ में आ गया ना। मतलब वो स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम को या सेंट्रल मेटल आयन को, क्लियर हुआ, मतलब कि ये अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये अपने डोनेट कर रहा है। अब तुम लोग बोलोगे सर डोनेट कर रहा है तो दिखता क्यों नहीं है, अभी आगे आएगा तो हम बताएंगे। अच्छा ये पंखे की पंखी दिख रही है क्या, लेकिन 3 पंखी तो है ना, हम इसको क्लाउड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CLOUD, क्या बोलते हैं इसको, क्लाउड बोलते हैं। अभी हम बताएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, अभी इसको भूल जाओ, क्लियर। बस ये मानो कि जो लिगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, क्लियर। चलो अब यदि उसके पास लोन पेयर हैं तो एसिड है कि बेस, लुईस एसिड है कि लुईस बेस, पढ़ा था ना पिछले क्लास में, यदि लोन पेयर है तो लुईस बेस। तो मतलब हम एक चीज और यहाँ बोल सकते हैं कि जो लिगेंड है ये वाला, तो लुईस बेस जैसे बिहेव कर रहा है क्योंकि लोन पेयर है, सेंट्रल मेटल आयन लुईस एसिड जैसे बिहेव कर रहा है क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है। क्लियर हुआ, लिखो लिगेंड की डेफिनेशन। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लिया, ये मैग्नीशियम है, नॉर्मल मैग्नीशियम है, ठीक है। इसने ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास पहले से माइनस है क्या, फिर भी तो डोनेट कर ही रहा है ना, तो माइनस क्यों आएगा। न्यूट्रल भी तो डोनेट कर सकता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नहीं समझ में आया, लिखो लिगेंड की डेफिनेशन लिखो, द एटम आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, द एटम ions, the atom ions or neutral molecules, the atom ions or neutral molecules which is attached to the central metal ion, which is attached to the central metal ion is called ligand, which is attached to the central metal ion, it is called ligand। अरे बाप रे, इतनी टफ डेफिनेशन कैसे याद होगी। तुम्हारे बुक में क्या लिखा है कि जो जो एटम ग्रुप या आयंस होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन से अटैच होते हैं, हम उनको लिगेंड बोलते हैं। इतना लिख दोगे 12th के लिए तो 100% सही है। मैं तो और बहुत ज़्यादा लेवल हाई लेवल की पढ़ लिया, इतना भी काम चलेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। द लिगेंड should have lone pair of electron, the ligand should have lone pair of electron is their valency orbitals, lone pair of electron is their valency orbital which can be donate
to the central metal ion which can be donated to the central metal ion which can be donated to the central metal ion. The ligand are Lewis base. The ligand are Lewis base. Because electron donating species. The ligand are Lewis base because electron donating species. Because electron donating species. एक बार जो लिखे 1 सेकेंड के अंदर रीड करो पूरा फटाफट जो लिखे हो. हेडिंग डाल दो. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड. क्लियर. लिगेंड का क्लासिफिकेशन पहला लिखो इसके अंदर. फर्स्ट नंबर अकॉर्डिंग टू डेंटिसिटी या डोंटेट. अकॉर्डिंग टू डेंटिसिटी या डोंटेट. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में पहला है अकॉर्डिंग टू डेंटिसिटी या डोंटेट. लिख दिया. अब इसके अंदर ए पॉइंट है मोनोडोंटेट लिगेंड या हम इसको बोल सकते हैं ओनिडोंटेट लिगेंड. मोनोडोंटेट मतलब कौन से? जो वन लोन पेयर डोनेट करेगा. कितने लोन पेयर डोनेट करेगा? 1 लोन पेयर डोनेट करेगा, वो होगा मोनोडोंटेट लिगेंड. क्लियर. तो लिखो इसके अंदर डेफिनेशन लिखो. डोनेटिंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. डोनेटिंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. डोनेटिंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन for central metal atom. For central metal atom is called monodontate. Is called monodontate ligand. जो एक लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोडोंटेट. एग्जाम्पल लिख दीजिए इसका. NH3 H2O PS3 PPS3. ये सारे के सारे क्या करते हैं? 1 लोन पेयर डोनेट करते हैं, है ना. मतलब कि किसको डोनेट करेंगे? सेंट्रल मेटल आयन को, है ना. नोट कर दो. रफ कर दूं एग्जांपल. हेडिंग डाल दीजिए आप. डाइडोंटेट. डाइडोंटेट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? है ना. डोनेटिंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सेंट्रल मेटल एटम. डोनेटिंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सेंट्रल मेटल एटम. डोनेटिंग 2 लोन पेयर ऑफ
डोनेटिंग टू लोन पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सेंट्रल मेटल एटम। देखो इसका एग्जाम्पल है EN, बहुत काम की चीज है, बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखना। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल ये वाला इंपॉर्टेंट था ना, ऐसे हमारा EN भी इंपॉर्टेंट है। EN का पूरा नाम होता है इथाइलिन डाई एमीन। याद रखना, मैं डबल M लिखा हूँ, सही है ना? इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाई एमीन। ये जो है डाई डोनेट है, मतलब दो लोन पेयर डोनेट करता है। क्या करता है? मतलब कि यदि हम इसको ऐसे लिखें K4FeEN का होल थ्राइस तो हमारा सही है। पूछो क्यों? क्योंकि एक EN दो डोनेट करता है, तो 3 EN मतलब 6। और इसको कितना चाहिए? 6, मतलब इसका कंप्लीट हो गया। मतलब ये मत सोचना जैसे मैंने पहले लिखा था FeCN का होल 6, तो ये तो मोनोडोनेट है, मोनोडोनेट में CN भी लिख देना, है ना? तो ये मोनोडोनेट है क्योंकि ये एक डोनेट करता है तो 6 के बराबर है। ये दो डोनेट करता है तो 3 ही 6 के बराबर। कोई 3 ट्राई डोनेटेड होगा तो उसको 2 ले लोगे तो 2 3 6। तो मतलब डोनेटेड के अकॉर्डिंग हमको देखना है। क्लियर? तो मतलब ये दोनों सही है। अब देखो मैंने बोला इथाइलिन डाई एमीन मतलब कि डाई डोनेटेड, तो हम ये देखेंगे कि कैसे दो डोनेट करता है। ठीक है, समझना। इथाइलिन डाई एमीन हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, CH2 CH2 NH2 NH2। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया था? नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने? 5। क्लियर? तो एक ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन, तो 3 हो गए, 4 5। क्लियर? यहाँ मान लो मैटर है, कोई सा भी ले लो, आयरन कोबाल्ट जो लेना हो, तो ये अपने लोन पेयर एक इसको डोनेट किया, एक इसको डोनेट किया, तो हमारा क्या हो गया? इथाइलिन डाई एमीन मतलब डाई डोनेटेड होता है। और यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे, चिलेट रिंग। क्या देखेंगे? चिलेट रिंग। याद रखना, चिलेट रिंग क्या होता है? जब हम एक से ज्यादा डोनेटेड की बात करते हैं तो वो एक रिंग फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एक यहां से चलना शुरू करो, जहां से रिंग क्या होता है, जहां से चलना शुरू करें वहीं रिटर्न आ जाए तो रिंग हो गया। तो आप यहां से चलना शुरू करो, रिटर्न यहाँ आ गए, तो ये एक ही रिंग बना। तो मैं एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं, जो जितना डोनेटेड होगा उससे एक कम रिंग चिलेट रिंग बनाएगा। मतलब कि डोनेट -1 इक्वल टू चिलेट रिंग। मान लो कोई पेंटा डोनेटेड है तो कितनी रिंग बनाएगा? अरे तुम लोग तो समझदार हो, नोट करो। बन गया? दूसरा एग्जांपल है डाई डोनेटेड का ही, OX-2 C2O4 या ऑक्जेलेटो। क्या बोलेंगे इसी को? ऑक्जेलेटो। नोट करो, डाई डोनेटेड का एग्जांपल भी चल रहे हैं सारे अपने। डाई डोनेटेड का है ऑक्जेलेटो। जो इथाइलिन था ना, इथाइलिन डाई वो न्यूट्रल होता है, उसका चार्ज 0 होता है ना? बगल में चाहो तो लिख देना वहां न्यूट्रल। जैसे OX-2 ये हमारा क्या है? चार्ज -2 है, इनका भी काम आएगा, चार्ज का भी काम आएगा आगे। ओ मेटल ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट, तुम लोग समझ लोगे। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, है ना? तो 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, तो ये डोनेट कर सकता है। तो यहाँ भी एक रिंग बनी, क्लियर। तो हो गया हमारा ऑक्जेलेटो, नोट कर लो फटाफट। दूसरा एग्जांपल है ऑक्जेलेटो। मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ये 3 ऐसे। डाइपाइरिमिडीन, डाइपाइरिमिडीन, यहाँ भी एक रिंग बन गई, ये भी डाइडोंटेड है। नेक्स्ट एग्जांपल अपना आ जाएगा ग्लाइसिनेटो। NH2 CH2 COO माइनस, ये भी चिलेट रिंग बना दिया, ग्लाइसिनेटो भी चिलेट रिंग बना दिया। नोट कर लो फटाफट। कर लिया नोट? अब हेडिंग डाल दो ट्राइडोंटेट, ट्राइडोंटेट। थर्ड नंबर है ना, ट्राइडोंटेट। क्या लिखोगे? डोनेटिंग 3 lone pair of electron for central metal atom, donating 3 lone pair of electron, donating 3 lone pair of electron for central metal atom। एग्जाम्पल है डाई इथाइलिन डाईएमीन, एग्जाम्पल है डाई इथाइलिन डाईएमीन। पहले हमारा इथाइलिन डाईएमीन था डाइडोंटेट का, इसका डाई इथाइलिन डाईएमीन लिखो। क्या मैं सही हूं? सही हूं? करो। टेट्राडोंटेट क्या होगा? लिख दो फटाफट। डोनेटिंग 4 lone pair of electron, donating 4 lone pair of electron, donating 4 lone pair of electron। मजा आ गया। देखो ट्राइथाइलिन डाइमीन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पहले लिखो हेक्साडोंटेट, फिर पढ़ेंगे पेंटाडोंटेट। पहले लिखो हेक्साडोंटेट।
पहले लिखो हेक्साडोनेट लिगेंड। क्या होगा इसका डेफिनेशन, क्या होगा? डोनेटिंग 6 lone pair of electron, डोनेटिंग 6 lone pair of electron, 6 lone pair of electron यदि डोनेट करेगा तो वो हमारा क्या होगा? हेक्साडोनेट। क्लियर? इसका एग्जाम्पल है EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्लियर? ये मतलब हमारा क्या करेगा? 6 lone pair of इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसमें लगा दो 5 स्टार। तुम लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि EDTA का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो 6 lone pair of डोनेट कैसे करेगा? देखो बनाओ इसको, CH2 CH2 N N, CH2 COO CH2 COO CH2 COO CH2 COO। क्लियर? यहाँ पे हमारा मैटर है। अब ये क्या करेगा? सुनो, सबसे पहले ये वाला, क्योंकि हेक्साडोनेट है तो 6 lone pair ऑफ डोनेट करने चाहिए, तो पहले ये वाला जाके डोनेट करेगा, 1 2। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स्ट्रा माइनस का, तो 1 ये 3 4 5 6, कितने डोनेट हुआ? 6। तो हमारा हो गया हेक्साडोनेट इथाइलिन डाइएमीन, और चिलेट रिंग कितना होगा? 5 चिलेट रिंग। क्लियर? चिलेट तो सबसे बढ़िया, जितना डोनेटेड है उससे एक कम चिलेट, बस तो हो गया हेक्साडोनेट इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। नोट कर लो। EDTA इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, इसका चार्ज होता है -4। देखो ना, 1 2 3 4, इसका चार्ज होता है -4। हो गया क्या नोट? अब हेडिंग डाल दो पेंटाडोनेट। डेफिनेशन लिख दो पेंटाडोनेट का, डोनेटिंग 6 lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग 6 lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5। हाँ, वो तो मैं चेक कर रहा था। डोनेटिंग 5 lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलो, अब ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन आता है हमारे बुक में, EDTA का यदि 50 एग्जाम्पल हेक्साडोनेट का है तो पेंटाडोनेट के सिर्फ 2, तो हम लोग पेंटाडोनेट भूल जाते हैं। क्लियर? तो याद रखना, सेम एग्जाम्पल है, यदि चार्ज -3 है तो पेंटाडोनेट होगा, और चार्ज -4 है तो हेक्साडोनेट होगा। क्लियर हुआ? ऐसा क्यों? क्योंकि एक वाला जो लास्ट वाला रहता है वो हम एक निकाल देते हैं, जैसे ये वाला एक नहीं रहता तो फिर क्या 1 2 3 4 5 ही डोनेट कर पाते हैं, इसलिए ये हो जाता है हमारा क्या? पेंटाडोनेट। क्लियर? मतलब ये एक नहीं डोनेट करता, ये इन सब में माइनस लगाइए ऑक्सीजन में। तो ऑब्जेक्टिव में आता है, ऐसा क्वेश्चन देता है कि वो क्या बोलते हैं, पेंटाडोनेट लिगेंड, विच है पेंटाडोनेट लिगेंड, नीचे EDTA -4 EDTA -3 EDTA -2 EDTA -। अब यदि हमने इसको यहाँ पे नोटिस नहीं किया तो वहाँ पे हमारे दिमाग में आएगा कि EDTA तो हमने वहाँ पढ़ा था हेक्साडोनेट में, ये दिमाग में रहेगा। लेकिन हम लोग चार्ज ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ अंधी लगाएंगे, -4 वालों तो नहीं लगाएंगे, धोखे से -3 लग गया तो सही हो गया, लेकिन हर बार धोखा
समझ गए ऐसा। अब लिखो ये हो गया अकॉर्डिंग टू डोनेटेड, लोन पेयर डोनेट करने के अकॉर्डिंग हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू डोनेटेड। तुमको इसमें सबसे ज्यादा काम आएगा पहला वाला मोनोडोनेटेड, डाइडोनेटेड और हेक्साडोनेटेड, सिर्फ 3 काम आएंगे। तो एक काम करो 3 को मार्क कर लो, 3 ही जब भी रिवीजन करना सिर्फ 3 पढ़ना, मोनो, डाई और सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं डाइडोनेटेड के। तो डाइडोनेटेड में डबल स्टार लगा लो, एक बार डाइडोनेटेड याद कर लो, इथाइलिन डाइएमीन, ग्लाइसिनेटो, ऑक्सैलेटो, डाइपाइरिमिडीन और बस 4 ही थे ना, इथाइलिन डाइएमीन, फिर ऑक्सैलेटो, फिर ग्लाइसिनेटो, फिर डाइपाइरिमिडीन। ये बहुत बार काम आते हैं इसलिए मैं इनको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे हम ये हो गए हमारे कौन से, अकॉर्डिंग टू डोनेटेड, इलेक्ट्रॉन डोनेट के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो चार्ज के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि देखो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में मुश्किल होगी। मतलब 3 केस होते हैं यहाँ पे, यदि हम चार्ज के अकॉर्डिंग देखें, देखो यदि मैं बोलूं सेकेंड नंबर है हमारा अकॉर्डिंग टू चार्ज, पहले अच्छे से समझ लो फिर इसके बाद नोट कर लेना, क्लियर। अकॉर्डिंग टू चार्ज देखें तो हमको अकॉर्डिंग टू चार्ज ये 3 मिलेंगे, एक मिलेगा पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, क्लियर। अब देखो नेगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तभी तो माइनस चार्ज आएगा। मान लो X माइनस, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास ना ज़्यादा है ना कम, जितना है उतना है, इसके पास कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्लियर। कम है मतलब इसके पास कम है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल और ये नेगेटिव। अब सबसे जैसे मान लो कि इसमें केस में मैं हो गया, मेरे पास किसी को कोई कर्जा नहीं है, इसके पास किसी का कर्जा है, तुम्हारे पास किसी का कर्जा है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है। 3 केस है, हमारे पास कोई कर्जा नहीं है, इसके पास कर्जा है, इसके पास एक्स्ट्रा पैसा है। तो पैसा देने में मतलब इलेक्ट्रॉन देने में सबसे ज्यादा मजा किसको आएगा, फिर मतलब जिसके पास, चलो ठीक है हमारे पास मतलब मैं भी दे सकता हूँ, ठीक है ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब जिसके पास बेचारे के पास है ही नहीं, समझ गए। तो यदि हम बोलें कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज कौन है तो क्या बताओगे, ये खुद का कॉमन सेंस है, यहाँ पे मेरा कोई दिमाग नहीं है, ये खुद का कॉमन सेंस है। भाई जिसके पास है वही तो देगा, बेचारी, समझ गए, जिसके पास है वही देगा ना, ऐसे। तो अब हेडिंग डाल दो अकॉर्डिंग टू चार्ज, चार्ज के अकॉर्डिंग हेडिंग डाल दो जल्दी जल्दी। सेकेंड नंबर है अकॉर्डिंग टू चार्ज। अकॉर्डिंग टू चार्ज में पहला लिखेंगे हम न्यूट्रल लिगेंड, अकॉर्डिंग टू चार्ज में पहला लिखेंगे न्यूट्रल लिगेंड। सुनो न्यूट्रल है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास लोन पेयर नहीं है, मतलब मैं न्यूट्रल था इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है। पॉजिटिव है इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास नहीं है, बस कम है, मतलब है तो ना, मतलब लिगेंड तो है, मतलब दे तो सकते हैं लेकिन अच्छा देगा। हाँ ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड में आएगा सबसे पहले NH3, लिखते जाओ फटाफट, फिर आएगा H2O, इनका नाम मत लिखना है अभी, NO, PH3, PPH3, NH3 होगा हमारा एमीन, वाटर को हम बोलेंगे एक्वा,
NO को बोलेंगे नाइट्रोस, एक सेकेंड, यहाँ पर CO भी है फिर NO, CO को बोलेंगे कार्बोनिल, NO को बोलेंगे नाइट्रोसिल, PH3 होगा फॉस्फाइन, PHO ZPHINE फॉस्जाइन, ट्राइफॉस, ट्राइफॉस्फोजाइन। ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं। क्लियर? मतलब अब इनका काम आएगा जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो ये बहुत काम आएंगे, याद रखना है ना। इनको एकदम MTR करना है। क्या करना है? जानते हो ना MTR क्या होता है? सिर्फ अरे यार मुझे तो रखना है MTR, है ना, इनको MTR करो। यहाँ पे लिख दो, सुनो ना, ऐसे लिख दो भाई, OS 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ऐसे मैं ऐसे 0 लिख देता तो कंफ्यूज हो जाता, इधर भी O उधर भी O, है ना। इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। अब लिखो कैट आयनिक लिगेंड, या हम इसको पॉजिटिव लिगेंड भी बोलते हैं। लिखो कैट आयन, न्यूट्रल के बाद आ जाएगा सेकेंड कैट आयनिक लिगेंड। सेकेंड नंबर आएगा कैट आयनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड, देखो कैटायनिक लिगेंड का एग्जांपल है NO प्लस, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसोनियम। अब मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जितने भी कैटायनिक लिगेंड होंगे ना, उनके नाम के लास्ट में नियम लगा होगा, लास्ट में, समझ जाना। ठीक है, लिख दो एग्जांपल NO प्लस, नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस, नाइट्रोनियम, ये सबसे कम काम आते हैं। नाइट्रोनियम, N2H5 प्लस, हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, N2H5 प्लस हाइड्रोजीनियम। लिख दिया। अब नेक्स्ट लिखो एन आयनिक लिगेंड। एन आयनिक लिगेंड, थर्ड नंबर है एन आयनिक लिगेंड। क्लियर? ठीक है, अब देखो एन आयनिक लिगेंड क्या होते हैं, तो पहले समझो मेरी बात। क्लियर? जैसे मैंने एक ले लिया, देखो SO4-2, तो हम इसको बोलेंगे सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट। यदि मैंने ले लिया Cl-, तो हम इसको बोलेंगे क्लोराइड। क्या बोलेंगे? यदि हम ले लिए NO2-, तो हम इसको बोलेंगे नाइट्राइट। क्या बोलेंगे? नाइट्राइट। अब समझना, बहुत काम की चीज है। एनायनिक लिगेंड में क्या होता है, 8 आइड और आइट। क्लियर? ई रिप्लेस बाई ओ, ई रिप्लेस बाई ओ, मतलब कुछ ऐसा।
जो ये ई है, इन ई को हम ऐसे रिप्लेस कर देंगे एटो आइडो आइटो। क्लियर। तो एनायनिक लिगेंड में नाम तो ऐसा रहता है लेकिन हम यूज ऐसा करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया K4Fe CN ही ले लो, CN का होल 6, तो हम इसका नाम साइनाइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? साइनाइडो। क्या बोलेंगे? मतलब जहां जहां ई रहेगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे ओ में। क्लियर हुआ? आ जाओ। तो हमारा ई हो, मतलब ई रिप्लेस कर देंगे तो इसमें कुछ अलग है, बाकी से थोड़ा अलग है। पॉजिटिव वाले में नाम के लास्ट में क्या लगा है? नियम। पॉजिटिव वाले में नाम के लास्ट में नियम, नेगेटिव वाले में जो हमारा ई है उसको रिप्लेस कर देंगे ओ में। अरे यार, ये ओल्ड लॉ है, पहले ऐसा चलता था, लेकिन न्यू लॉ के अकॉर्डिंग तो हमारा ये क्या हो जाएगा? गुड। सल्फेटो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो। कठिन नहीं है क्या? तो फिर नोट करो ना।